रिटायर्ड डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या का मामला इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। इस केस में कई चौंकाने वाले खुलासे हो चुके हैं, जो ये बताते हैं कि यह हत्या एक लंबे समय से चल रही घरेलू परेशानी और मानसिक तनाव का नतीजा हो सकती है। पुलिस जांच के मुताबिक ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी ने इस हत्या की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। रिपोर्ट के मुताबिक पल्लवी कई दिनों से इंटरनेट पर यह सर्च कर रही थी कि अगर किसी की गर्दन की नसें काट दी जाए तो उसकी जान कैसे जा सकती है, यानी वो हत्या के तरीकों के बारे में पहले से जानकारी जुटा रही थी। पुलिस को यह भी पता चला है कि पल्लवी को कई सालों से ये शक था कि उसे धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है और इसमें घर में काम करने वाले नौकर की भी मिली भगत है। पल्लवी को शक था कि उसका पति ओम प्रकाश उसे जान से मारना चाहता है और इसके लिए उसने घर के नौकरों को मिला लिया है। इस मामले में जब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने पल्लवी को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पल्लवी ने दावा किया है कि वो और उनकी बेटी घरेलू हिंसा की शिकार थी। उनका कहना है कि ओम प्रकाश अक्सर उन पर हाथ उठाते थे, गन दिखाकर धमकाते थे और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। पल्लवी का ये भी कहना है कि जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन भी ओम प्रकाश ने उन्हें गन दिखाकर डराया और उसी समय उन्होंने आत्मरक्षा में ये कदम उठाया। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि पल्लवी मानसिक रूप से काफी परेशान रहती थी। उनके इलाज पर ओम प्रकाश ने लाखों रुपए खर्च किए थे, लेकिन फिर भी कोई खास सुधार नहीं आया। उनके व्यवहार में असमानताएं देखी जा सकती थी। पल्लवी को घर में आने वाले हर व्यक्ति पर शक होता था। वो ये मानते थे कि उनके पति ने ही उन लोगों को भेजा है ताकि उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। पल्लवी का व्यवहार ऑफिसर्स वॉइस के व्हाट्सएप ग्रुप में भी अजीब था। वहां वो समय समय पर ऐसे मैसेजेस भेजती थी जो किसी को भी परेशान कर सकते थे। 3 दिन पहले भी उन्होंने एक ऐसा मैसेज ग्रुप पर भेजा जिसमें उन्होंने लिखा कि उनकी और उनकी बेटी की जान को ओम प्रकाश से खतरा है। उस मैसेज में उन्होंने खुद को बंधक बताया और कहा कि उन्हें हर वक्त निगरानी में रखा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक उनका आरोप था कि जो भी खाना या पानी उन्हें दिया जाता है उसमें जहर मिलाया जाता है। यहाँ तक कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी में भी उन्हें शक होता था कि उन्हें जहर दिया जा रहा है। पल्लवी का ये भी कहना था कि ओम प्रकाश बहुत पावरफुल इंसान है और पैसा और ताकत उनके पास है, इसलिए वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ओम प्रकाश पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों से जुड़े हैं और अगर उनकी या उनकी बेटी की मौत होती है, चाहे वो नेचुरल हो या दुर्घटनावश, उसके लिए सिर्फ ओम प्रकाश ही जिम्मेदार होंगे। इस पूरे मामले में ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने पल्लवी के साथ उनकी बेटी कृति को भी इस केस में आरोपी बनाया है। जांच में ये पाया गया है कि जब ओम प्रकाश की हत्या हुई तब कृति घर पर ही मौजूद थी। ऐसे में जब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्या कृति ने अपनी मां की इस हत्या में मदद की थी या नहीं, अगर नहीं तो फिर उन्होंने अपनी मां को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कृति ने अब तक जांच में ज्यादा सहयोग नहीं किया है। जब फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम यानी कि FSL उनके फिंगरप्रिंट्स लेने गई तो उसमें भी काफी मुश्किलें आई। कृति ने पुलिस वैन में बैठने से भी इनकार कर दिया और महिला कांस्टेबल को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने उन्हें छुआ तो इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इन सभी बातों को देखते हुए पुलिस इस केस को बहुत गंभीरता से जांच कर रही है। सूत्रों से पता चला कि कुछ दिन पहले ओम प्रकाश और पल्लवी के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ था। इस झगड़े से परेशान होकर ओम प्रकाश अपनी बहन सरिता के घर चले गए थे, लेकिन बाद में कृति अपनी बुआ के घर गई और अपने पापा को घर लौटने के लिए मनाने लगी। ओम प्रकाश ने अपनी बेटी की बात मान ली और वापस घर लौट आए, लेकिन रविवार को जब वो घर लौटे उस दिन उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अब ये जांच का विषय है कि क्या कृति ने जानबूझकर अपने पिता को घर बुलाया था ताकि हत्या को अंजाम दिया जा सके या सिर्फ ये एक संयोग था। मेडिकल जांच में ये भी पाया गया है कि कृति डिप्रेशन की शिकार है और फिलहाल उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया ताकि उसका इलाज हो सके और पुलिस उससे पूछताछ कर सके। इस केस में एक और अहम मोड़ आया है कि पल्लवी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोमवार देर शाम जब ओम प्रकाश का अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद ही पल्लवी को गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले उनका मेडिकल जांच सरकारी हॉस्पिटल में कराया गया और फिर उन्हें घटना स्थल पर ले जाकर वहां की जरूरी जानकारी जुटाई गई। अब इस पूरे केस की जांच बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच CCB कर रही है। पुलिस का कहना है कि ये केस बहुत ही जटिल है,
क्योंकि इसमें मानसिक बीमारी, घरेलू हिंसा, साजिश और पारिवारिक तनाव सभी चीजें शामिल हैं। पल्लवी का दावा है कि उन्होंने आत्मरक्षा में कदम उठाया, लेकिन पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये वाकई में आत्मरक्षा का मामला है या फिर पहले से एक प्री प्लान